हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की जो वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। ये बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम 2 वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें से पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव और जो चौथा है वो वर्ब। अब इन 4 को हम लिखेंगे और आप देखिएगा कि कितना आसान तरीका है, बजाय इसके कि लंबी आप डेफिनेशंस लिखें और याद करें। तो आइए शुरू करते हैं। होपफुली यू विल लाइक इट। आज की वीडियो का जो टाइटल है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 हैं और इनको हम 2 हिस्सों में आपके सामने पेश करेंगे। आज पार्ट 1 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। होपफुली आप इसको देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और इसका मुकम्मल हिस्सा देखने के लिए दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ नाउन। इट्स वेरी इजी। इसको आप देखिएगा कि पहली जो लाइन है वो इसकी डेफिनेशन है। एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन। नाउन को उर्दू में आप इस्म बोलते हैं, नाम। अब उसकी एग्जाम्पल्स एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। अब इन दोनों की राइमिंग स्कीम देखिए, नाउन और टाउन। नाउन को आप उर्दू में इस्म या नाम के साथ याद करते हैं और जब आप किसी भी चीज़ के नाम को जाहिर करते हैं तो वो लफ्ज़ नाउन यानी इस्म या नाम कहलाता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर देखिए, जैसे कि फील्ड है खेत, फाउंटेन फव्वारा, स्ट्रीट गली और टाउन कस्बा। पहली लाइन इसकी डेफिनेशन हो गई और दूसरी लाइन जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। अब हम चलते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, इन द प्लेस ऑफ अ नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स। यानी किसी नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। अब इसमें देखिए कि ही और शी ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन जो है ये इसमें ज़मीर कहलाता है। ये ऐसा नाम है जो किसी शख्स के असली नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, ही, शी और देयर, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसकी राइमिंग स्कीम में चेक कीजिए, स्टैंड्स एंड हैंड्स। पहली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और दूसरी प्रोनाउन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तारीफ हम कुछ यूं करेंगे, पहली लाइन इसकी डेफिनेशन होगी यानी इसकी तारीफ होगी और दूसरी जो लाइन है वो राइमिंग स्कीम में इसकी
एग्जाम्पल होंगी। यानी तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो पढ़ने में यूं आएगा, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वॉन्ड एंड ब्राइडल रिंग। यानी कि इसमें सिर्फ जो है वो किसी भी चीज़ को वाज़े करता है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिर्फ ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे। अब इसकी एग्जांपल्स में देखिए, एज मैजिक वॉन्ड यानी कि जादुई छड़ी, एंड ब्राइडल रिंग और शादी की अंगूठी। अंगूठी तो एक आम चीज़ है, लेकिन जब ब्राइडल लगा तो ये उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। और वॉन्ड कोई सी भी छड़ी, लेकिन जब मैजिक वॉन्ड हुआ तो जादू की छड़ी। पहली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, दूसरी प्रोनाउन है और तीसरी एडजेक्टिव है। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। नंबर 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और उर्दू में फेल यानी काम और मस्दर। इसकी डेफिनेशन हम यूं पढ़ते हैं, द वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन। यानी वर्ब का मतलब है कि कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई सरगर्मी की गई है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए, टू रीड एंड राइट यानी लिखना और पढ़ना, टू जंप एंड रन छलांग लगाना और दौड़ना। अब देखिए वर्ब जो है इसको आप उर्दू में फेल बोलते हैं या फिर काम, और उर्दू ग्रामर में इसे मस्दर के नाम से भी जाना जाता है। मस्दर से आप नए अल्फाज भी बना सकते हैं। अब देखिए पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब। टू रीड एंड राइट ये वर्ब की एग्जांपल्स हैं। जंप एंड रन भी वर्ब की सिंपल एग्जांपल्स हैं। पहली नाउन, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी एडजेक्टिव और चौथी वर्ब। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अगर आप इनको बच्चों को लिख के दें, उन्हें लिखवाएं, ज़ुबानी याद करवा दें तो ये थ्रू आउट द लाइफ उनके काम आएगा। और जो लोग ग्रामर में वीक होते हैं वो जाहिर है वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अब देखिए कि इस पार्ट ऑफ स्पीच का जो स्कीम है वो सारी की सारी राइमिंग पोएम है। आप इसको बहुत आसान और आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। होपफुली विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।